वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट कंडक्शन स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर के टॉपिक लॉगरिथमिक मीन एरिया एंड क्रिटिकल थिकनेस ऑफ स्फीयर के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं या फ्यूचर एग्जाम में आने के इनके चांसेस हैं। द क्वेश्चंस आर लाइक डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द लॉगरिथमिक मीन एरिया फॉर द होलो स्फीयर, what is the critical thickness of insulation for the sphere, and derive an expression for the heat conduction in a sphere with uniform heat generation। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपने एग्जाम में इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चंस को आपको कैसे अप्रोच करना है ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स होंगी, अगर आपको कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, एजम्पशंस कैसे लिखने हैं, किस सीक्वेंस में सारी चीज़ें लिखनी है, अगर कोई क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का आता है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी छोटी से छोटी बातें कि किस कलर के पेन का हमें यूज़ कब और कहाँ करना है, वो सारी चीज़ें हम इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हमारे थ्योरेटिकल एज वेल एज न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़े से कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। जैसे आप देख सकते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन सेज डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द लॉगरिथमिक मीन एरिया फॉर द होलो स्फीयर। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द डेरिवेशन। सो अगर आपको जब यहाँ पे डेरिवेशन करना है तो यहाँ पे जैसे हमने अभी लर्निंग मॉड्यूल में हमने देखा कि जो लॉगरिथमिक मीन एरिया, सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना होगा कि लॉगरिथमिक मीन एरिया क्या होती है और जब डेरिवेशन करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको फिगर जो यहाँ पे हम बनाएंगे, जैसे मैंने लर्निंग मॉड्यूल में एक स्फीयर का बनाया, साथ ही साथ उसकी एक थर्मल इक्विवेलेंट सर्किट जब हमने वहाँ पे ड्रॉ की, एक प्लेन स्लैब की, और वहाँ पे जब थर्मल इक्विवेलेंट सिस्टम किसे कहते हैं आपको यहाँ पे ये भी मेंशन करना पड़ेगा, वो दो कंडीशन जो हमने लर्निंग मॉड्यूल में डिस्कस की। तो आपको फिगर साथ ही साथ अजम्पशंस, इन दोनों पॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी डेरिवेशन करें। और लर्निंग मॉड्यूल में इन दोनों चीज़ों को बहुत ही ध्यान से रखते हुए इस पर्टिकुलर लॉगरिथमिक मीन एरिया को हमने वहाँ पे प्रॉपर डिफाइन किया है। और इसको जब आप वहाँ पे डिराइव करेंगे तो आप वहाँ पे मेंशन करें कि R1 और R2 क्या है, लॉगरिथमिक मीन एरिया क्या है, साथ ही साथ आप लॉगरिथमिक मीन एरिया के साथ साथ ज्योमेट्रिक मीन रेडियस के भी एक्सप्रेशन को आप डिराइव कर सकते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन एक एग्जामिनर पे पड़ेगा और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। So the second question is, what is the critical thickness of insulation for sphere? So you have to write it for the sphere। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा क्रिटिकल थिकनेस ऑफ स्फीयर को। तो यहाँ पे आपसे पूछ रही है डेफिनेशन, तो आपको डेफिनेशंस जो हमने पढ़ी हुई अपने लर्निंग मॉड्यूल में फॉर द स्फीयर या फिर से सिलेंडर, डेफिनेशंस की जो बात होगी वो दोनों ही सेम है कि एट दिस पर्टिकुलर क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन वहाँ पे रेजिस्टेंस जो होती है वो मिनिमम होती है और रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होता है। साथ ही साथ इसके बाद डेफिनेशन लिखने के बाद आप वहाँ पे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी आप ज़रूर मेंशन कर दे, बिकॉज इस डेरिवेशन के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर द स्फीयर उसका फॉर्मूला क्या आपने डिराइव किया है, जो कि हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया अपने लर्निंग मॉड्यूल में। Now moving to the third question, it is also a question of derivation. Derive an expression for the heat conduction in a sphere with uniform heat generation. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है। तो अगेन द सेम थिंग्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फिगर बनानी होगी। फिगर के बाद अगर आपने उस डेरिवेशन में जितने भी एजम्पशंस है, एजम्पशंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज वहीं से हमारा जो पाथ होता है वो डिफाइन हो जाता है। तो आपको एजम्पशंस बहुत ही अच्छे से यहाँ पे याद होने चाहिए। एजम्पशंस आप वहाँ पे लिखें और जब आप फाइनल रिजल्ट पे पहुँच जाए उसके बीच में हमारे पास जो कोई भी बाउंड्री कंडीशंस लगानी होंगी या कोई भी इंटरमीडिएट इक्वेशंस आती हैं तो उनको आप प्रॉपर बॉक्स में उसको इंक्लोज करना ना भूलें। और बहुत ही डिटेल में हमने ये सारे डेरिवेशंस को डिस्कस किया है जब हम लर्निंग मॉड्यूल में हमने इसकी स्टडी कर रहे थे। तो आई होप कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे कि हमें किन पॉइंट पे फोकस करना है और कैसे हमें अपने लर्निंग मॉड्यूल से इसको रिलेट करके आंसर दे देना है। सो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ theoretical question। now moving to the numerical part of this topic, और उनको देखते हैं कि ऐसे numerical questions कौन कौन से बन सकते हैं और उनको सॉल्व करते वक्त हमारी अप्रोच क्या होगी। so starting with the numerical problems, so here is the first question which says an approximately spherical shaped orange of thermal conductivity 0.3 watt per meter degree Celsius 90 mm in diameter undergoes ripening process and generates 5100 watt per meter cube of the energy।
तो दिस इज वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक हमारे पास स्फेरिकल शेप का ऑरेंज है, ऑरेंज जो फ्रूट होता है संतरा, उस शेप में, जिसका शेप हमने अप्रोक्सीमेटली एज्यूम किया है कि वो स्फेरिकल है, जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी नोन है, उसकी डायमीटर मीन्स 90 mm उसकी डायमीटर है। इट गोज राइपनिंग प्रोसेस। राइपनिंग प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, उसके जो पकने का मीन्स, वो जो पहले कच्चा था फिर उसके जो पकने का प्रोसेस, उसे हमने राइपनिंग प्रोसेस किया। और जब ये राइपनिंग प्रोसेस होती है तो अंदर उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, कुछ उसमें इंटरनल हीट जनरेट होगी। और वो किस रेट से जनरेट हो रही है, 5100 वॉट पर मीटर क्यूब ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से एक हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो रही है। If the external surface of the orange is at 8 degrees Celsius, now you have to determine the temperature at the center of orange and heat flow from the outer surface of the orange. तो आपने देखा कि ये जो एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जो कि हमने थ्योरी में अपने लर्निंग मॉड्यूल में चीज़ें पढ़ी। वहाँ पे हमने देखा कि वी हैव स्टडीड अबाउट द हीट कंडक्शन इन स्फीयर विद इंटरनल हीट जनरेशन। तो वहाँ पे हमने टेम्परेचर प्रोफाइल निकाली, साथ ही साथ सरफेस टेम्परेचर एज वेल एज द मैक्सिमम टेम्परेचर को हमने डिराइव किया था। इस उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का हमें यूज करके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में अप्लाई करना है। तो लेट अस सी कि हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी अप्रोच होगी, अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को हम एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सारे जो इनपुट डेटा है उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर से देखते हैं कि हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे रिलेट कर सकते हैं अपने learning module से। So starting with the diagram whose thermal conductivity K is given. So what is given information? And it is 90 mm in diameter. So let us assume the radius is denoted by capital R. So diameter capital D is 90 mm, which implies radius capital R is equal to capital D by 2 is equal to 45 mm is the radius of that orange, and 45 mm is 0.045 years, बिकॉज हम सारे यूनिट्स एसआई में रखेंगे ताकि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। इट अंडरगोज राइपनिंग प्रोसेस एंड जनरेट्स 5100 वॉट पर मीटर क्यूब ऑफ एनर्जी। मीन्स इसमें इंटरनल हीट जनरेट हो रही है, डेट इज क्यू डॉट, किस रेट से, 5100 वॉट पर मीटर क्यूब ऑफ एनर्जी। एंड द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द ऑरेंज इज एट 8 डिग्री सेल्सियस। एक्सटर्नल सरफेस का क्या मतलब हुआ, दैट इज द वॉल टेम्परेचर। जो हमारे पास ऑरेंज है उसका जो आउटर सरफेस है वहां पे टेम्परेचर क्या गिवन है, दैट इज 8 डिग्री सेल्सियस। फाइन, वी हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द ऑरेंज। so if O is the temperature at the center of orange and we have studied कि जब भी इंटरनल हीट जनरेशन होता है किसी भी स्फीयर में, तो वहां पे जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, एट R इज इक्वल टू 0, दैट इज एट सेंटर ऑफ द स्फीयर। और सेंटर ऑफ स्फीयर पे ही मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो बेसिकली जब ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ ऑरेंज, तो इसका क्या मतलब हो, इट इज आस्किंग द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द ऑरेंज। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज temperature at the center of orange. Temperature तो जैसा कि लर्निंग मॉड्यूल में हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई भी स्फीयर है, इंटरनल हीट जनरेट हो रही है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर ही होती है टेम्परेचर एट द सेंटर। सो वी कैन राइट इट एज टेम्परेचर एट सेंटर ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम टेम्परेचर एट सेंटर एट विच द रेडियस इज इक्वल टू 0। और वहाँ पे लर्निंग मॉड्यूल में हमने इस पूरे डेरिवेशन को किया, वहाँ पे हमने देखा कि मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ दिस जो स्फीयर होता है उसका जो फॉर्मूला आता है क्या आता है, टी मैक्स इज इक्वल टू, तो दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिलेशनशिप। हमने बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस किया, इसको डिराइव भी किया हमने। तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए ताकि हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। सो मैक्सिमम टेम्परेचर इज इक्वल टू टी डब्ल्यू, क्वेश्चन में गिवन है, प्लस क्यू डॉट आर स्क्वायर बाई 6K बाई पुटिंग द वैल्यूज
So by putting the values we get the value of maximum temperature is 15.48 डिग्री सेल्सियस। जो आपने देखा जो सरफेस पे टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर सेंटर पे कितनी है 15.48 डिग्री सेल्सियस। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो here we have to calculate the heat flow from the outer surface of the orange। तो जो outer surface है ऑरेंज से वो कितनी हीट फ्लो होगी हमें ये कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही ईजी है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन को अगर मैनेज करना है तो जिस रेट से हीट कंडक्ट हो रही है उसी रेट से वही रेट होना चाहिए जिस रेट से उसमें हीट जनरेट हो रही है। तो इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे, हीट कंडक्टेड इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट जनरेटेड। तो हीट कंडक्टेड Q इज इक्वल टू किस रेट से हीट जनरेट हो रही है, डेट इज Q डॉट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। बिकॉज Q डॉट क्या था, डेट इज रेट ऑफ हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम है तो उसको आप स्फीयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ पुटिंग द वैल्यूज Q इज इक्वल टू Q dot is equal to 5100 watt per meter cube multiplied by 4/3 pi into r cube। बी केयरफुल कि आपको यूनिट्स कितनी रखनी है सब मीटर्स में, ताकि हमारा जो फाइनल आंसर आए डेट इज 1.946 वॉट। कहने का मतलब ये इस रेट से हमारे पास उस ऑरेंज में हीट बाहर लूज हो रही होगी, बाहर हीट कंडक्ट हो रही होगी फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द ऑरेंज। तो डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमने ये देखा कि कैसे हमारे डे टू डे डेली लाइफ में जो कोई भी प्रोसेस हो रहे हैं वो भी कितने रिलेटेड है हमारे हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट से। और जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हमने अपने लर्निंग मॉड्यूल में पढ़े की पूरी एनालिसिस हमने की कुछ एजम्पशंस के साथ, उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। जैसे कि ये प्रॉब्लम था एक राइपनिंग, एक पर्टिकुलर फ्रूट के राइपनिंग का प्रोसेस था और वो सारे कंडीशंस हमने एज्यूम किए और उन्हीं को अप्लाई किया और कैसे टी मैक्सिमम टेम्परेचर एट द एंड किस रेट से इसमें हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर ली। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, बहुत ही एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंडेंट ये क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जो डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ करें उसको फॉर्मूले के करेक्ट नोटेशन आपको पता होनी चाहिए और जो कोई भी चीज़ आप यूज़ करें उसको आप डायग्राम के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छे से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अलॉन्ग विद बी केयरफुल विद द यूनिट्स का बहुत ही ध्यान रखना है कि कहाँ mm है, कहाँ पे हमें मीटर यूज़ करना है। फाइनल आंसर में हमें आंसर वॉट में आ रहा है कि किलो वॉट में आ रहा है, तो इसको ध्यान से देखना है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे अगर आप अपनी कमांड कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now here is the second question of this problem solving module, and the question says there is a solid sphere of radius 0.5 meter has an internal heat generation rate of 2 into 10 raised to the power 6 watt per meter cube। तो एक सॉलिड स्फीयर है हमारे पास जिसकी रेडियस गिवन है, इंटरनल हीट जनरेशन भी गिवन है। इफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज गिवन एज 40 watt per meter Kelvin and the convective heat transfer coefficient at the surface of the sphere is 10 watt per meter square Kelvin and the temperature at the outer surface and at the कैलकुलेट वी हैव टू कैलकुलेट द टेम्परेचर एट द आउटर सरफेस मीन्स TW कैलकुलेट करना है एंड T मैक्सिमम दैट इज द टेम्परेचर एट द सेंटर एंड वी हैव टू टेक द एम्बियंट टेम्परेचर एज 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। इसको हम एक पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि इसको हम कैसे अपने लर्निंग मॉड्यूल से रिलेट कर सकते हैं और वहाँ के कौन से कंसेप्ट को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। देयर इज अ सॉलिड स्फीयर, there is a solid sphere, let us assume whose radius is given as capital R and radius is given as capital R 0.5 meter has an internal heat generation rate। Let us assume कि इसमें जो Q dot है internal heat generation rate is given by Q dot। तो टू into 10 raised to the power 6 watt per meter cube। If thermal conductivity is given as 40 watt per meter Kelvin and convective heat transfer coefficient of the sphere is given as 10 watt per meter square Kelvin, calculate the temperature at the outer surface means TW we have to calculate and temperature at the center means we have to calculate the temperature at center or maximum
temperature. If the ambient temperature is given as 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप फिगर को ही ध्यान से देखें तो लर्निंग मॉड्यूल में हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। वी हैव डिस्कस अ पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, उसमें इंटरनल हीट जनरेशन है और वहाँ पे हमने वॉल टेम्परेचर का रिलेशनशिप भी कैलकुलेट किया था कि क्या वैल्यू आती है। तो सिंपली उस डेटा को हमें यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हमने देखा कि सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। सो calculating the first part, we have to calculate the temperature at the outer surface TW. So temperature at the outer surface is given as Q dot R by 3H plus T infinity. इसको हमने लर्निंग मॉड्यूल में बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस और डिराइव भी किए हैं। So by putting all the values, Q dot की वैल्यू हमें given है 2 into 10 raised to the power 6 watt per meter cube multiplied by R in meters, that is 0.5 meters, but divided by 3 into h की वैल्यू 10 watt per meter square Kelvin plus T infinity. By using the calculator we will get that 33363.33 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा एक वॉल टेम्परेचर हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टेम्परेचर एट द सेंटर। Now the temperature at the center of a sphere is basically the temperature that is maximum temperature, and it is given by maximum temperature is Tw plus Q dot R square by 3H. By putting the values, so Tmax is equal to Tw plus Q dot R square by 6K, and by putting all the values we get the value of maximum temperature as, थ्री फाइव डबल फोर 6.67 डिग्री सेल्सियस। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमारे पास जो मेन टारगेट है वो यही है कि कोई भी क्वेश्चन है उसको आप डायग्राम के फॉर्म में रिलेट कर लें, उसको देखें कि कैसे ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट जो हमने लर्निंग मॉड्यूल में पढ़े हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली हमने सॉल्व कर लिया बाई यूजिंग द बेसिक्स फॉर्मूला। तो इस चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन थे ये। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the third question of this problem solving module. ये क्वेश्चन बेसिकली एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में के कैटेगरी में हम इसे रख सकते हैं। द क्वेश्चन सेज राइट डाउन द फूरियर इक्वेशन फॉर हीट कंडक्शन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। फूरियर इक्वेशन लिखना है किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हेंस डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द स्टेडी स्टेट, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन, in radial conduction through solid sphere of radius r and volumetric heat generation qg at the center। तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि अगर यही कंडीशंस हो तो आप कैलकुलेट करें। एंड एज्यूम द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ सिलेंडर टू बी कांस्टेंट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसकी कांस्टेंट एज्यूम करना है हमें यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं इसे। तो द पुटिंग द फर्स्ट पार्ट, we have to write the Fourier equation in spherical coordinate system. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, बहुत ही सिंपल सा, जो कि हमने अपने लर्निंग मॉड्यूल जो स्टार्टिंग के लर्निंग मॉड्यूल्स में ही हमने इसको बहुत ही डिटेल में देखा था, इसको पूरा डिराइव भी किया। तो यहाँ पे एक सेंटेंस में इन्होंने पूछा कि आप बताओ फूरियर इक्वेशन फॉर हीट कंडक्शन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट, इसने कहा इन्हीं का डिड्यूस करो आप। यू हैव टू डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इन रेडियल कंडक्शन थ्रू अ सॉलिड स्फीयर। अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, उसमें इंटरनल हीट जनरेशन हो रही, तो उसके सेंटर पे किस रेट से आप बताओ कि हीट वहां पे जनरेट हो रही है, या फिर से कहो किस रेट से आप हीट कंडक्ट कर रहे हैं, और एज्यूम करना है कि थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। तो चलिए करते हैं इसे।
अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन इक्वेशन इन रेडियल डायरेक्शन, अगर मुझे ये इक्वेशन लिखनी है तो पहला स्टेडी स्टेट में क्या होगा, ये टर्म क्या होगा, जीरो। रेडियल डायरेक्शन मीन्स ये टर्म भी जीरो और ये दोनों टर्म भी जीरो, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी डेट विल बी, so the equation we are going to left with will be 1 by r square ddr of r square dt by dr plus q dot by k is equal to 0. Now integrating it, तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया आर स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस क्यू डॉट आर स्क्वायर बाई के, और जीरो मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर क्या होगा, जीरो। नाउ इंटीग्रेटिंग इट, जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी डी आर का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स इट विल बी गेट एलिमिनेटेड, तो डी टी अपॉन डी आर, तो डी टी बाई डी आर, जो डी बाई डी आर का जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर डी टी बाई डी आर प्लस क्यू डॉट बाई के कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई थ्री, और जीरो एक कॉन्स्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन सी वन, वेयर सी वन इज कॉन्स्टेंट, and we have to derive all the relationship for the center, so put at center r is equal to 0, एट सेंटर आर इज इक्वल टू जीरो, तो जहां जहां आर वो वैल्यू जीरो कर दें, तो जैसे आप देखें यहाँ पे आर, तो आर इज इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो, तो पूरा टर्म जीरो, विच इम्प्लाइज सी वन इज इक्वल टू जीरो, जो हमने कांस्टेंट लिया था बेसिकली उसकी जो वैल्यू आएगी क्या होगी, जीरो। So from equation 1 we can write r square dt by dr plus q dot r cube by 3k is equal to 0। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, r square and this r square will cancel out, so dt by dr is equal to minus q dot r by 3k, and this is our equation number 2. So now we can write the equation for the heat conduction at any radius r. Q is equal to minus k into a dt by dr, तो डी टी बाई डी आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली इक्वेशन नंबर 2 में, एंड एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, तो बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज, नाउ ये के और ये के कैंसिल, माइनस माइनस आपस में कैंसिल, सो दिस विल बिकम Q is equal to 4 by 3 pi r cube into Q dot, and this is the equation number 3rd, and it is our desired relationship. तो यहाँ पे हमने देखा कि किस रेट से हीट ट्रांसफर वहाँ पे सेंटर पे हो रही होगी, उसकी रिलेशनशिप हमने यूज़ कर लिया। तो ये क्वेश्चन बेसिकली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जो कि हमने ऑलरेडी अपने लर्निंग मॉड्यूल में इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में, या आपका न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन हो, तो आप उसको अगर अपना लर्निंग मॉड्यूल का कंसेप्ट आप बहुत स्ट्रांग रखते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे।